आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मेढक में जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग, यानी मेढक में कैसे जनन होता है, एक मेढक से दूसरे मेढक की उत्पत्ति कैसे होगी। तो मेढक में जनन आपको पता है, मेढक में जो जनन होता है लैंगिक जनन। मेढक में कौन सा जनन? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? नर मेढक और मादा मेढक, दो मेढक चाहिए। तो हमारे पास आ गया नर मेढक और एक है मादा मेढक। तो नर मेढक एवं मादा मेढक, आपको पता है ये नर मेढक क्या उत्पन्न करेगा? ये नर मेढक बनाएगा शुक्राणु और मादा मेढक क्या निर्मित करती है? अंडा, या जिसे हम लोग अंडाणु कह सकते हैं। तो मादा मेढक ने किसको निर्मित किया? अंडा या अंडाणु को, यानी मादा मेढक अंडे देती है और नर मेढक उस पर शुक्राणु देती है। अब ये अंडा देती कहाँ है? ये जो मादा मेढक है अंडा देती कहाँ है? कहीं भी छोटा सा जगह है, जल का छोटा सा, जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा है, इसके अंदर जल है। तो इस जल के अंदर मादा मेढक ने क्या दे दिए? अंडे दे दिए। बहुत सारे अंडे देते हैं, एक बार में लगभग 2000 से 3000 तक, 2500 से 3000 तक अंडे देती है एक बार में। मादा अंडे दे दी और नर मेढक क्या करेगा? इसके ऊपर शुक्राणु छोड़ देंगे। ये क्या है? एक मान लीजिए कि वैसा जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है, कोई गबड़ा कह सकते हैं, छोटा सा चुमाड़ी भी इसको कह सकते हैं, चुमाड़ी या गबड़ा है, जिसमें मादा मेढक ने अंडे दे दिए हैं। अब ये अंडे देते कैसे हैं? दोनों नर एवं मादा आपस में संलग्न होते हैं, मिलते हैं। मादा के ऊपर नर चढ़ जाएगा तो उसके ऊपर नर जब उसके ऊपर आ जाता है, ये हमको लोग को क्या कहते हैं? लैंगिक व्यवहार है, इन लोग का लैंगिक व्यवहार है। लेकिन नर मेढक मादा मेढक के अंदर शुक्राणु नहीं भेज पाती है, तो ये मादा मेढक क्या करती है? किसी पानी के छोटे से गबड़े में, पानी के गबड़े में अंडा दे दी और ये एक नर मेढक उसी के ऊपर क्या छोड़ देगा? शुक्राणु छोड़ देगा। नर मेढक उसी के ऊपर आपको क्या छोड़ देगा? शुक्राणु छोड़ देगा। इस प्रकार से शुक्राणु छोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु क्या हो गए? मिल गए। और इस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। याद करिए, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के, ये तो युग्मक हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? युग्मक हैं। और युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन कहाँ हो रहा है? निषेचन तो शरीर में नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है। और बाहर कहाँ हो रहा है? जल में। तो आपको से पूछेगा कि मेढक के अंदर निषेचन कैसा होता है? निषेचन बाह्य निषेचन होता है, बाहर होता है। कहाँ पर होता है? जल में होता है। ठीक है भैया।